नमस्कार। आज है 13 मई 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 5 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता किस देश को दी है? ए भूटान, बी नेपाल, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। सही आंसर है इसका सी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने कहा एक व्यापार मुक्त समझौते के लिए वार्ता शुरू की है? ए बर्सेल, बी लंदन, सी रोम, डी ओमान। सही आंसर है इसका ए बर्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने हेतु नई दिशा पहल किसने शुरू की है? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। सही आंसर है इसका डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किन दो राज्यों के बीच तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता हुआ है? ए महाराष्ट्र और गुजरात, बी गुजरात और मध्य प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और राजस्थान, डी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सही आंसर है इसका डी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी विजय बैंक। सही आंसर है इसका सी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मई 2025 में किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? ए रोहित शर्मा विराट कोहली, बी जसप्रीत बुमराह शिखर धवन, सी रोहित शर्मा शिखर धवन, डी शिखर धवन विराट कोहली। सही आंसर है इसका ए रोहित शर्मा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? ए रामकुमार शर्मा, बी अनिल कुशवाहा, सी जितेंद्र मलिक, डी भुवन रिबू। सही आंसर है इसका डी, भुवन रिबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनेवा में हुई अमेरिका चीन की वार्ता में अमेरिका की चीनी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने पर सहमति बनी है? ए 50%, बी 30%, सी 45%, डी 15%। सही आंसर है इसका बी, 30%। जनेवा में हुई अमेरिका चीन वार्ता में अमेरिका चीनी वस्तुओं पर 30% टैरिफ लगाने और चीन अमेरिकी वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? ए 10 मई, बी 11 मई, बी 12 मई, सी 13 मई। सही आंसर है इसका सी, 12 मई। मई में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई विश्व अस्थमा दिवस,
3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक का प्रभार किसे सौंपा गया है? ए रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, बी संतोष कुमार सारंगी, सी डॉक्टर वी नारायण, डी मनोज कुमार मित्तल। सही आंसर है इसका बी, संतोष कुमार सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संशोधित आतंकवाद कानून के तहत ऐसे संगठनों के प्रचार प्रसार पर रोक लगाई है जिन पर आतंकवाद का आरोप है? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया। सही आंसर है इसका ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उद्देश्य से इसरो ने 18 मई 2025 को रडार इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है? ए हवाई यात्रा की जानकारी, बी सीमाओं की निगरानी, सी मौसम की जानकारी, डी उपग्रह की सूचना। सही आंसर है इसका बी, सीमाओं की निगरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जुए को प्रोत्साहन न मिलने के उद्देश्य से शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ए सूडान, बी सऊदी अरब, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। सही आंसर है इसका सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किसने किया? ए जगदीप धनखड़, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी हरदीप सिंह पुरी। सही आंसर है इसका ए, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ 1500 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने के लिए समझौता किया है? ए रिलायंस ग्रुप, बी अडानी ग्रुप, सी एनटीपीसी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी, अडानी ग्रुप। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत यूएई साइबर सुरक्षा एक्सचेंज का दूसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है इसका ए, दुबई। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है? सही आंसर है इसका ए, अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत सरकार द्वारा किस देश में ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है? प्रश्न नंबर 2, भारतीय सेना ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की है? अब देखते हैं महत्वपूर्ण संगठन और उनके अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष डी रामासुब्रमण्यम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष प्रीति सूदन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार।
भारत का नया वित्त सचिव अजय सेठ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा। एशियाई विकास बैंक का नया अध्यक्ष मसातो कंडा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सेकिया। रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख डॉक्टर मयांक शर्मा। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश्वर कुमार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष अशोक चंद्रा। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।